गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी गेट ईटी 2024 शॉर्ट लिस्ट समरी क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले, तो उसमें आप लोगों के जो डाउट्स थे वो बेसिकली डिस्कशन किया था ब्रीफ में। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के डाउट थे कि सर एनटीपीसी गेट 2024 से सेकंड और एडिशनल लिस्ट आएगी कि नहीं, अगर आएगी तो एक्सपेक्टेड कब आ सकती है। और मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल और जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर और बाकी कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखा था कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है, कितना कट ऑफ हो सकता है। तो आज ये डिटेल में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सेकंड लिस्ट या एडिशनल लिस्ट है वो गेट 2024 से आएगी कि नहीं, कब तक एक्सपेक्टेड है अगर आएगी तो, और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। वो कंपेयर करेंगे पिछले साल का जो ट्रेंड रहा है एनटीपीसी का 2021 से। देखो जनरली देखा जाए तो सिंस 2021 से एक तरह से मास्क या बल्क में रिक्रूटमेंट कर रहा है एनटीपीसी। तो उन्होंने 21 में अगर 2021 में टोटल 5 लिस्ट निकाली थी, एडिशनल लिस्ट निकाली थी गेट 2021 के बेसिस पे देखा जाए तो। उसके बाद में 22 में भी 3 लिस्ट निकाली थी, फिर 22 के बाद में 23 में टोटल 3 लिस्ट निकाली थी, अब 24 का है। तो एक्सपेक्टेड 2 लिस्ट तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 लिस्ट मिनिमम आएगी। और थर्ड डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी रही हैं। अगर कुछ मिनिमम वैकेंसी हैं तो वो 1-2 कैंडिडेट को केवल मेल ही कर देते, मतलब मिनिमम नंबर को मेल कर देते, डायरेक्टली साइड पर पब्लिश नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड स्लाइड पर आते हैं। ओके, ये देख लेते हैं एक डिसिप्लिन वाइज शॉर्ट लिस्ट काउंट गेट ईटी 2024 एनटीपीसी। तो इसमें एक बेसिक ये देखते हैं हम, जैसे कि ये मैकेनिकल जो हमारे ब्रांच है, तो इसमें ये दिया है एडवर्टाइज वैकेंसी, एडवर्टाइज में कितनी वैकेंसी हुई थी, और नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो अभी फर्स्ट लिस्ट आई है। जो फर्स्ट लिस्ट उन्होंने जुलाई में रिलीज़ की है एनटीपीसी ने, 2 जुलाई को आई थी। उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, और उसी के बेसिस पर लोगों का डाउट है कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं। तो हम ये देख लेते हैं हमारा एडवर्टाइज़ क्या था। तो अगर एडवर्टाइज़ देखो ये हमारा एडवर्टाइज़ है, अगर हम इसे ओपन करेंगे, ओके, ये एनटीपीसी ने एडवर्टाइज रिलीज़ किया था 2024 के लिए, क्लियरली आप लोगों को दिख सकता है। ये हमारा एडवर्टाइज जो 1923 है, गेट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2024 थ्रू गेट 2024। ओके, अब इसमें आप लोग देखेंगे तो ओके, इसमें हम लोग नीचे आते हैं। ये वैकेंसी को आप लोग एक बार देखिए। इलेक्ट्रिकल में इन्होंने जो की थी 135 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी। ये हमारी गेट 2024 की बात कर रहे हैं जो इन्होंने एडवर्टाइज़ की थी। मैकेनिकल में 180 की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में कंबाइन मिलकर 85 थी, सिविल में 50 थी, माइनिंग में 25 थी। ये हमारा गेट 2024 के लिए एनटीपीसी ने जो रिक्रूटमेंट के लिए दिया था उसका प्रोसेस है। अब इसी बेसिस पर जो मैंने ये प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हैं, तो मैकेनिकल में 180 है, 180 में इन्होंने नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो 589 किए हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में 135 में किए 452। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंबाइंड इंस्ट्रूमेंटेशन को मिला के 85 थी, जैसे मैंने एडवर्टाइज में दिखाया, लेकिन इन्होंने कलेक्टिवली देखा जाए तो 198 इलेक्ट्रॉनिक्स में लिए हैं, 80 इंस्ट्रूमेंटेशन में लिए हैं जो शॉर्ट लिस्ट आई है। माइनिंग में 25 थे, 156 लिए हैं, सिविल में 50 थे, 530। तो इस बेसिस पे देखा जाए टोटल वैकेंसी जो बन रही थी 475, बट इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं वो 2005 की हैं। अब लोगों का फर्स्ट डाउट ये आता है, क्या ऐसा तो नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया? इंटरव्यू तो एनटीपीसी ने ख़त्म कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो मोस्ट ऑफ लोगों का डाउट रहता है कि जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन्हें ऑफर लेटर मिलेंगे कि नहीं। तो ऑलरेडी जुलाई में लिस्ट आई थी, अभी तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, एनटीपीसी जितना शॉर्ट लिस्ट करता है सभी को ऑफर लेटर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 180 से ये करीब 3 टाइम्स लोगों को ज़्यादा बुला रहा है? क्योंकि ये वैकेंसीज इंक्रीज्ड हैं। ट्रेंड देखा जाए 2021 से तो इसी तरह से हुआ है। एनटीपीसी ने एडवर्टाइज में कुछ दी है, उसके बाद में जब फाइनली फुलफिल हुआ है तो उससे ज़्यादा लोगों को लिया है। तो इंक्रीज वैकेंसी है सिमिलरली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग और सिविल में। इसलिए जितने लोगों को डीबी के लिए बुलाया है सबको ऑफर लेटर दिया गया है। अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स उसके बाद मेडिकल होता है उसमें फिट हैं तो आप ऑफर लेटर मिलेगा आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह का कोई भी कंसर्न नहीं है कि अगर ज़्यादा लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है तो सभी को ऑफर लेटर नहीं मिलेंगे, सभी को ऑफर लेटर मिलते हैं। अब चलते हैं इसमें सेकेंड स्लाइड पर। अगर इस पर देखें, ये हमारी एनटीपीसी ईटी गेट 2023 का है। अब इसमें एक चीज़ आप लोग देखिए,
ये हमारा 23 की रिक्रूटमेंट थी। सिमिलरली इसमें करा था इलेक्ट्रिकल के लिए 120, शॉर्ट लिस्ट इन्होंने एक्चुअल किया था, ये फर्स्ट लिस्ट का था, फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसमें जो दिया हुआ था 296 करा था। मैकेनिकल में 200 थी, 478 करा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 80 थी, लेकिन दोनों स्पेशलाइज में 80 लोगों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करा था फर्स्ट में। सिविल में 80 करस्पॉन्डिंग टू 30, माइनिंग में 65 का 130 और टोटल इनका 495 था। इन्होंने बुलाया था 1160। ये 2023 का है। इस बेसिस को हम 23 को एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि 24 में इसी तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे। 23 का देख लो, 22 का मैंने कंपेयर 23 वाले में करा है, और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं सभी ऑलरेडी वीडियो साइट पे पड़े हुए हैं, वहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं। ये एक्चुअल ट्रेंड है, जब हमारी लिस्ट आई थी उसका है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इतना नंबर ऑफ एडवर्टाइज सीट थी 23 में, और इतने लोगों को इन्होंने फर्स्ट लिस्ट में बुलाया था, सभी को ऑफर लेटर दिया गया था। अगर हम इसी ट्रेंड में अगर आगे चलते हैं तो ये वाली स्लाइड देखते हैं। ये इनका कट ऑफ था 23 का, जो फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ इन्होंने दिया था। अगर फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में 392 गया था, EWS का इलेक्ट्रिकल का 675, OBC का 675, SC का 1696, 1908, PWD वाला OH वाला 9261, ये दोनों नॉन एप्लीकेबल थे। सिमिलरली आप मैकेनिकल का देख सकते हैं, जनरल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग। ये फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ है, ये आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, मैंने डाला हुआ है। अगर और भी कहीं आप वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि NTPC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो डेटा होता है वो रिमूव कर देता है कुछ टाइम के बाद। अभी भी आप 2024 का फर्स्ट लिस्ट का अगर डेटा देखेंगे, 24 का जो शॉर्ट लिस्ट वाला डेटा आया हुआ है कट ऑफ, तो वो NTPC ने हटा दिया, आपको नहीं मिलेगा, ना लिस्ट मिलेगी, ना आपकी जो PDF शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे वो मिलेंगे। तो कुछ टाइम बाद हटा देता है, ये साइट पे पड़े हुए, मैं वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। उनके करस्पॉन्डिंग आपने कंपेयर करा, अगर हम ये देख रहे हैं, ये हमारी 120 करस्पॉन्डिंग 296 लिए थे। अगर इस बार देखा जाए तो 135 करस्पॉन्डिंग 452 लिए है। मीन्स पहले हमारी 120 नोटिफाई थी, अभी हमारी 135 है। पिछली बार फर्स्ट लिस्ट में 296 लिए थे, इस बार 452 लिए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि इस बार जो वैकेंसी हैं, पिछली बार 495 एडवर्टाइज थी, टोटल 1160 ली गई थी, इस बार 475 है और टोटल 2005 ली गई हैं। तो कट ऑफ पहले से तो ज़्यादा जाएगा, और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। जो फर्स्ट लिस्ट आई है तो 2024 की, उसमें करस्पॉन्डिंग सभी ब्रांचों को देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है पहले से कंपैरिजन में, जो 23 में गया हुआ है। ओके, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब ये वाली लिस्ट देखो जो मैंने बताई थी, ये फर्स्ट ऑफिशियल लिस्ट है कट ऑफ की 2023 की। जो 24 में आएगी ऑब्वियस है इससे ज़्यादा आएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी सभी ब्रांचेज में ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा है, और ज़्यादा ही लोगों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करा है, तो एक हमने इसका रेफरेंस लिया। अब ये दूसरा डाला था जो सेकंड लिस्ट आई थी। अब सेकंड लिस्ट का डाउट देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला लोगों को रहता है कितने मंथ्स बाद आती है। देखो ऐसा फिक्स नहीं है, जनरली 3 मंथ्स बाद सेकंड लिस्ट आती है, लेकिन लास्ट टाइम 6 मंथ्स बाद आई थी, करीब 6 मंथ्स बाद, और ऑन एन एवरेज 3 से 6 मंथ्स लगते हैं सेकंड या एडिशनल लिस्ट को रिलीज होने में। और इस बार आएगी कि नहीं आएगी, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 2021 से मैं देख रहा हूँ इनका ट्रेंड 3-3, 4-4, 5-5, इवन 2021 में 5 एडिशनल लिस्ट आई थी, उसके बाद 3 आई थी, फिर से 3 आई थी 23 में। तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते 2 लिस्ट तो आएंगी, मिनिमम 2 लिस्ट एडिशनल लिस्ट आएंगी। और बाकी इस तरह की गॉसिप्स रहती हैं कि कोई लिंक्ड इन पे ये बात कर रहा था, किसी ने NTPC में कोई है, उन्होंने कहा कि लिस्ट नहीं आएगी, प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, 25 के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी। तो ये सब, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सब फेक है। लोग अपनी तरफ से कुछ भी बना लेते हैं अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल डिक्लेयर ना हो जाए। सेकंड लिस्ट जब तक आएगी कोई इसमें डाउट नहीं है, सेकंड लिस्ट रिलीज़ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बहुत वेरी रेयर ऑफ द रेयरस्ट चांस है कि सेकंड लिस्ट ना आए। अकॉर्डिंग टू मी 100% सेकंड लिस्ट आएगी, विद इन 6 मंथ्स आएगी। जुलाई में फर्स्ट आई थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टिल दिसंबर आप लोग देखिए सेकंड एडिशनल लिस्ट आ जाएगी। उसमें हम लोग कट ऑफ की एक बार बात कर लेंगे कितना। अब ये जब सेकंड लिस्ट आई थी 23 में, जो मैंने वैकेंसी दिखाई थी ऑलमोस्ट 24 से थोड़ा सा ज़्यादा थी, उसकी सेकंड लिस्ट का अगर आप लोग कट ऑफ देखेंगे तो फर्स्ट लिस्ट का 392 कुछ गया था, तो अपर का इलेक्ट्रिकल का 592, EWS का 1033 OBC का 24। ये कुछ हमारा ऑफिशियल है, ये हमारा जो डेटा है कट ऑफ का R2, ये ऑफिशियल डेटा है जो 2023 में सेकंड एडिशनल लिस्ट का गया था सही ब्रांच का। इसे मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो इस पर पड़ा हुआ है, आप लोग चेक करेंगे तो 23 में मैंने सेकंड लिस्ट या एडिशनल लिस्ट लोगों के कॉल आ रहे थे, तो उस बेसिस पे एक लिस्ट बनाई थी, उसमें एक्सपेक्टेड बताया था रैंक कितना जा सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपेयर करें तो मैंने URM बताया था 820 जाएगा सेकंड में, ये 1280 जाएगा, OBC का 1050 जाएगा, तो 1033 मीन्स वेरी क्लोज है द एक्सपेक्टेड आइडिया दैट मैंने जो बताया था लास्ट अपना एक्सपेक्टेड वीडियो जो बनाया था 2023 के, तो उसमें
जो एक्चुअल एडिशनल लिस्ट थी और जो मैंने बनाया था उसमें ऑलमोस्ट सेम ही था, या थोड़ा बहुत बोलेंगे इसमें चेंजेस थे, नहीं तो बहुत सारी डेटा थे जो ऑलमोस्ट इक्वल थे, उसके आसपास ही जाएंगे। इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करती हैं, जैसे रिटेंशन रेट कितना होता है। रिटेंशन रेट मतलब कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट होने के बाद एनटीपीसी में ही रहेंगे, अदर पीएसयूज में नहीं जाएंगे, अदर स्टेट में नहीं जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज जितना मेरा अभी एक्सपीरियंस या डेटा मैंने देखा 50% कैंडिडेट हैं वही रिटेंशन में रहते हैं एनटीपीसी में, बाकी चेंज करके अदर पीएसयूज ज्वाइन कर लेते हैं या कोई स्टेट कॉर्पोरेशन या अदर ऑप्शंस में उसमें स्विच हो जाते हैं। तो 40 से 50% रहता है। उसके अलावा ये कितना नंबर ऑफ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करा है फर्स्ट लिस्ट में, वो एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज उनकी एक्सपेक्टेड है। अभी होता है कि उसके बाद भी बढ़ा सकते हैं, उसके बाद भी बढ़ा सकते हैं, बट एक लमसम हम आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में इतना एडवर्टाइज किया था, इतने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करा है, तो एडिशनल लिस्ट में कट ऑफ क्या हो सकता है, कितना फैक्टर रहेगा। जैसे हमारा 135 इलेक्ट्रिकल के करस्पॉन्डिंग उन्होंने सपोज करो, इसी में देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल में 135 के करस्पॉन्डिंग 452 करें हैं, लमसम 3 टाइम्स से ज़्यादा करें, ऐसे मैकेनिकल में 3 टाइम्स से ज़्यादा करें हैं उन्होंने। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी एक्चुअल हैं अवेलेबल, अभी जितने नंबर को उन्होंने कॉल करा है डीबी के लिए उन सबको उन्होंने क्या करा है, ऑफर लेटर दिया है। 500 अप्रॉक्स थी, उसके करस्पॉन्डिंग 4 टाइम्स मीन्स 2005 लोगों को उन्होंने कॉल किया है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ इस बार देखेंगे तो लोअर साइड में गया हुआ है। पिछली बार 392 421 था, और इस बार देखेंगे तो कंपैरिजन में और ज़्यादा रैंक पे गया हुआ है। तो ये मैंने बताया पिछले साल का एक्सपेक्टेड जो था एक्चुअल, और ये एक्सपेक्टेड, आप लोग इसे भी कंपेयर कर सकते हो 23 को उस वैकेंसी में। अब आगे चलते हैं, और इसके बाद हम लोग लास्ट में एक ये रेफरेंस ले रहे हैं कि पिछले साल किस पैटर्न में कट ऑफ गया था, उस बेसिस पे इस बार देखेंगे कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड जा सकता है। इसी को अगर हम आगे मूव करेंगे तो ये वाली लिस्ट देखो, ये गेट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ 2023 का थर्ड लिस्ट का है। लोगों का डाउट था स्टार्टिंग में कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और 23 में मेरे पास इतने ज़्यादा कॉल मैसेज लोगों के डेली यूट्यूब पे जो चैनल आप देखेंगे उसमें बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, सर सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आ रही, आपने 3 मंथ्स बताए थे, मैंने उस टाइम पे एक्सपेक्टेड 3-4 मंथ्स बताए थे कि 21 और 22 में ऐसे ही आए थे। लेकिन 23 वाली जो एडिशनल लिस्ट थी वो करीब 5 और 6 मंथ्स बाद आई थी। उस बार लोग एनटीपीसी के कहीं से ऑफिसर्स के नंबर निकाल के उन्हें कॉल कर रहे थे, तो बोल रहे कोई लिस्ट विस्ट नहीं आएगी, खत्म हो गया इस तरह से, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड दे माइट हैव फील्ड फ्रस्ट्रेटेड कि भाई बार बार लोग कॉल कर रहे हैं, इस तरह की कॉन्फिडेंशियल चीज़ रहती है रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग, तो पूछ रहे हैं तो कैसे बताएंगे। तो एक इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें फेक न्यूज प्रोपागेट हो रही है कि इस बार एडिशनल लिस्ट नहीं आएगी, ये नहीं। फिर फाइनली लिस्ट आई थी सेकंड लिस्ट, और उसके बाद थर्ड लिस्ट भी आई थी। तो ये थर्ड लिस्ट का ऑफिशियल डेटा जो मैंने दिया, ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, मैंने एनटीपीसी साइट से अपने सोर्स में डाला है, वो डेस्कटॉप पे करके रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे थर्ड लिस्ट आई थी और उसमें कट ऑफ और ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अगर ये देखें आपको अपर का 374 कुछ गया था फर्स्ट लिस्ट में, तो थर्ड लिस्ट में 994 गया था, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कट ऑफ इंक्रीज हो गए थे। तो गेट 2023 की ये एडिशनल लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है, जिसके कट ऑफ ये ऑफिशियल आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने दिखाई कितनी थी, और उस बेसिस पे ये कट ऑफ आए थे कि जो उन्होंने एनटीपीसी ने रिलीज़ किए थे ऑफिशियल 3 लिस्टों में, उन लोगों को रिक्रूट किया था। आई गेस इन लोगों की अभी ट्रेनिंग पूरी हो गई होगी ऑलमोस्ट, या पूरी होने वाली होगी, जो थर्ड लिस्ट के थ्रू ज्वाइन किए थे 23 में। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग आगे कैलकुलेशन करें तो इस वाला लिस्ट देख लेते हैं। ये हमारी है गेट कट ऑफ 2024 का, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है। ये पूरा डेटा आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, किसी ने डाउनलोड करा होगा, हालांकि अभी तो उन्होंने हटा दिया एनटीपीसी ने अपनी साइट से। तो इलेक्ट्रिकल का देखो, अपर का जो कट ऑफ है 1027 गया, और ईडब्ल्यूएस का 1833 76 गया ओबीसी का। अब बहुत लोगों के डाउट ये भी रहते हैं कि सर ओबीसी का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा हाई क्यों गया है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया है, उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन करा है। पहले था कि जो अपर सीट हैं दे आर नॉट रिजर्व फॉर एनीवन, और इसमें ओबीसी में कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है बट उसका कट ऑफ जो अनरिजर्व सीट है उसमें आ रहा है, तो उसका अनरिजर्व में हो जाता था, ओबीसी सीट खाली वैकेंट हो जाती है अदर ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो ओबीसी में अप्लाई कर रहा है तो उसे ओबीसी में ही सीट मिलेगी, अपर में सीट नहीं मिलेगी। काइंड ऑफ अपर सीट नाउ रिजर्व फॉर द जनरल कैटेगरी या दोज हु आर अप्लाइंग इन अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए हो गई हैं। तो ओबीसी में वैसे ही 50 से 60% लोग ओबीसी के ही होते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ओबीसी में ज़्यादा होंगे, तो इनका कट ऑफ रिलेटिवली अब हायर जाएगा देन ऑफ द अपर साइड। एटलीस्ट फर्स्ट लिस्ट में तो ये रिफ्लेक्ट हमें होगा, बाद में जो भी होगा वो देख सकते हैं। तो अपर का 1027, ओबीसी का 776 और ईडब्ल्यूएस का 1833। ईडब्ल्यूएस में पता ही होगा बहुत रेयर ऑफ द रेयर लोग होते हैं जो बनवा पाते हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशंस इतनी ज़्यादा है कि ईडब्ल्यूएस में लोग कम ही होते हैं। एससी का 2700 के आसपास गया है, 3000 गया है एसटी में, और इसी तरह से अगर देखा जाए फिजिकल हैंडीकैप में
जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं तो उन लोगों का 21,000 के आसपास गया है सभी ब्रांचों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, सिविल और माइनिंग। ये हमारा ऑफिशियल डाटा फर्स्ट लिस्ट का है। अगर ये देखा जाए तो मैकेनिकल में भी 919 है, 919 जो हमारा अपर का उसमें जनरल में जो गया है, EWS में गया है हमारा इकोनॉमी का सेक्शन में 1664 और OBC में गया है 953। ओके, तो ये हमारा डेटा है, आप लोग मैच कर सकते हैं जिसी कंसर्न ब्रांच से। हम लोग एक एस्टिमेट लगाएंगे कि एक्सपेक्टेड अगर अब जो लिस्ट आएगी दैट वी कैन एक्सपेक्ट बाई द एंड ऑफ दिसंबर ऑफ दिस ईयर मोस्ट प्रोबेबली दे विल रिलीज, तो उसमें कितना जा सकता है कट ऑफ, और वो किस बेसिस पे करेंगे वो हम लोग करेंगे, पूरा बेसिस जो देखेंगे इस बेसिस पे करेंगे कि भाई मैकेनिकल में 200 थी 23 में और उन्होंने कॉल करा था 478 को। इस बेसिस पे इनकी सेकंड लिस्ट जो आई थी एडिशनल लिस्ट, उसमें कितने लोगों को या कितनी रैंक तक कट ऑफ गया था, और वो इस बार का डेटा मैकेनिकल में 180 और ये 3 टाइम्स लोगों को उन्होंने करीब बुलाया है। उस टाइम पे अगर देखा जाए 200 है तो करीब उन्होंने 2.5 टाइम्स लोगों को बुलाया था। इस टाइम कितना बुलाया है, करीब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बुलाया है। ठीक है, तो इस बार जो रैंक और है और लोअर साइड्स में जाएगी। ये डेटा हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे, और इसके अलावा और जो डेटा हम लोग देखेंगे कितने का फैक्टर ये आ रहा है हमारा, और गेट में जो रिटेंशन रेट है हमारी NTPC की 40 से 50% है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट छोड़ देंगे उस बेसिस को भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं एक्सपेक्टेड। अब ये देखते हैं गेट कट ऑफ, ये हमारा ऑफिशियल है, ये डेटा मैंने बनाया कंपेयर करके। एक्सपेक्टेड गेट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ जो रहेगा हमारा एडिशनल लिस्ट में 2024 में जो एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ दिसंबर ऑफ दिस ईयर आएगी, तो इसमें ये क्लियरली मेंशन है, इस चीज़ को नहीं मिलना, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, ये हमारी ऑफिशियल नहीं है, अभी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है, दिस इज कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड लिस्ट है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन रेट दैट इज अराउंड 40 to 50% है NTPC के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी कितनी है उस बेसिस पे वैकेंसी हमारी कितनी है, और लास्ट ईयर के जो ट्रेंड रहे हैं उस बेसिस पे लास्ट ईयर के ट्रेंड क्या रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग ये वीडियो जो ये लिस्ट है वो देख रहे हैं, ट्रेंड जो रहे हैं। ओके, अब इसमें देखें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में 2052 एक्सपेक्टेड है। ये मैंने किस बेसिस पे निकाली है, 40 से 50% रिटेंशन रेट देखा, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने कॉल करे हैं, लास्ट टाइम वैकेंसी कितनी रेज की गई थी या एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी कितनी दी गई थी, उस बेसिस पे इलेक्ट्रिकल का एक्सपेक्टेड है 2052 तक जाएगा। बट जिन कैंडिडेट के भी 3000 तक रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी में वो अप्लाई करें, दे मस्ट बी होपफुल कि सेकंड लिस्ट हो सकता है, थर्ड लिस्ट भी NTPC निकाले, दैट इज़ नॉट कन्फर्म येट, बट सेकंड लिस्ट आएगी उसके बाद उसके बारे में कुछ बात करेंगे। पिछले 2-3 साल से थर्ड लिस्ट तक निकाल रहा है NTPC, तो 3000 रैंक तक अपर में है, उनके चांसेस हैं कि उन्हें NTPC मिल जाए 2024 में। बट 2052 रैंक अगर किसी के तो एक्सपेक्टेड है सेकंड लिस्ट में कॉल आएगा। EWS में 4000-5000 तक कैंडिडेट हैं, तो उम्मीद रखें 4000 तक एक्सपेक्टेड है। ये एग्जैक्ट डेटा 4124 ये सब दिखा रहा है, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकाला है कि कितने कैंडिडेट थे 2023 में, कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करा था, और उस बेसिस पे फर्स्ट में रैंक जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें हमारा कट ऑफ कितना गया था ऑफिशियल में, और सेकंड ऑफिशियल में कितना गया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना था, उनको कंपेयर करके निकाला गया है। OBC में 2200 तक जाने की उम्मीद है, और SC में 5686 जाएगी, ST में 7416, और हमारी जितने भी फिजिकल चैलेंज कैटेगरी हैं सब में, तो इनमें जिन लोगों का भी कट ऑफ निकला हुआ है, जिन लोगों का भी कट ऑफ निकला है उनको उम्मीद रखनी चाहिए दे माइट गेट ऑफर बाय द NTPC, और जो सेकंड लिस्ट है या थर्ड लिस्ट में अगर कट ऑफ क्लियर है तो उनको ऑफर आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रैंक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में 21,000 तक लोगों को उन्होंने कॉल किया है, तो जस्ट आपका कट ऑफ निकला है, आप क्वालिफाइड हो अपनी कैटेगरी में, तो यू मे गेट द कॉल। सिमिलरली मैकेनिकल में अपर का 1200, EWS 2265, 1500 OBC में, SC में 4980, ST में 7509 कट ऑफ। बाकी स्पेशल कैटेगरी में मैंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपर में, और EWS में 3541 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, OBC में 2824, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आप SC में तो 7253 तक, ST नॉट एप्लीकेबल। इंस्ट्रूमेंटेशन में 3145 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपर में। EWS मतलब कोई भी कट ऑफ अगर निकला है तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल गेट द कॉल। ओके, OBC में 4000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, SC में 6245। इनमें यही है कि अगर आपका कट ऑफ निकला है तो यू मे एक्सपेक्ट द कॉल। सिविल में 3500 जनरल, EWS में अगर आपका कट ऑफ निकला यू मे गेट द कॉल, क्योंकि सिविल में इतने ज़्यादा लोगों को बुलाया है इस बार, मोर देन 500 लोगों को बुलाया है। नंबर ऑफ सिविल में सीट ज़्यादा होने का ये है, क्योंकि
अभी इरेक्शन के प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं, एनटीपीसी में नए प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, उसमें सिविल्स के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। न्यूक्लियर वाले प्रोजेक्ट्स हो गए वो भी आ रहे हैं, नए थर्मल प्लांट्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी रिसेंटली देखा जाए तो एनटीपीसी बरौनी, एनटीपीसी कांटी में 800 मेगावाट का प्लांट प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला है कमिंग नेक्स्ट ईयर, प्रोबेबली विद इन 1 और 2 ईयर्स में वो स्टार्ट हो जाएगा काम। तो सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं अभी, इंक्लूडिंग और रिमेनिंग अदर ब्रांचेस। तो इसमें ओबीसी 4098, एससी 1200, एसटी का 9008 तक, और कट ऑफ बाकी इनका निकला हुआ है उनका। माइनिंग में देखो 900 तक आ सकता है अपन में, ओबीसी में 1200 एक्सपेक्ट करते हैं, एससी में 4500 और एसटी में 6000। अब इसमें देखो माइनिंग में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठे हैं, लमसम करीब 10,000 से बिलो ही बैठते हैं। तो इसमें ये मत बोलना क्योंकि एसटी में सर पास ही क्वालिफाई 5000 हुए तो आपने कट ऑफ 6000 कैसे बता दी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बेसिस है, अगर आपकी यहाँ तक भी रैंक हुई, अगर 5000 ही क्वालिफाई हुए हैं तो आपका फिर एसटी में जितना भी कट ऑफ है तो उस पर यू कैन गेट द कॉल। सिंपली दिस इज बेस्ड डेटा ऑन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हम कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि 2024 जो एडिशनल लिस्ट बाय द एंड ऑफ दिसंबर आएगी, प्रॉबेबली एंड ऑफ दिसंबर आ जाएगी। क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो 3 से 6 मंथ्स लगते हैं। पिछली बार का एडिशनल लिस्ट करीब 6 मंथ्स बाद आया था, लोगों को बहुत डाउट हो रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, और उससे पहले देखा जाए तो जनरली 3 मंथ्स के अंदर आ गया था। तो ठीक है, ये हमारा कट ऑफ रहेगा। अब एक बार कंपेयर कर लें इसी चीज़ को, तो कंपेयर करके यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। ये मैंने डाला है, ये अभी का है जो फर्स्ट लिस्ट में आया हुआ है, ये फर्स्ट ऑफिशियल लिस्ट है अपनी, ऑफिशियल है। ओके, ये हमारी एक्सपेक्टेड है, और R2 लिख रहा हूँ, R2 में एडिशनल सेकंड लिस्ट है। ओके, तो ये हमारी ऑफिशियल है, इसमें ये गया इलेक्ट्रिकल का 1027 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एडिशनल लिस्ट है उसमें जनरल का 2052 तक जा सकता है कट ऑफ इस बार, और EWS का 1833 गया है, वो 4124 तक जा सकता है। OBC 776 है, 2200 तक OBC का एक्सपेक्टेड है जा सकता है। SC का 2705 है, जो SC का इस बार 5686 तक जा सकता है। ST 3296 है, जो एक्सपेक्टेड है 7416 तक जा सकता है। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं, स्पेशल चैलेंज लोग हैं, उनका अगर कट ऑफ भी निकला है तो दे कैन पॉसिबली गेट द कॉल। ओके, सिमिलरली इन मैकेनिकल को आप कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन को कर सकते हैं कंपेयर, सिविल को कर सकते हैं, और माइनिंग को कर सकते हैं। ये पूरा एक्सपेक्टेड डाटा है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट, जिसे हम R2 बोलते हैं, एडिशनल लिस्ट, जो कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आएगी, एंड ऑफ दिसंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 2025 जो हमारा चल रहा है, सॉरी, अब लोगों का डाउट ये है इसके बाद में अब इसके बाद में इतना ही है। इसके बाद में लोगों का जो और डाउट है उसमें ये बचा हुआ है कि 2025 एनटीपीसी की वैकेंसी कब से स्टार्ट होंगी। तो इस पर देखो अभी 24 चल रहा है, एटलीस्ट सेकंड एडिशनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ही चालू करेंगे प्रोसेस। तो उस पर कोई अपडेट मिलता है तो मैं इसमें डिस्कस कर लेंगे। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड स्टैटिकल डेटा दैट आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन और एनटीपीसी वेबसाइट। ओके, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बीइंग एन एनटीपीसी एम्प्लॉय मैं कुछ अंदर से खोज के लाया हूँ या मेरे पास कोई खुफिया जानकारी है किसी ने मुझे बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं। कम्प्लीटली ये बेस्ड है ऑन द एक्सपीरियंस एंड लास्ट ईयर के जो डेटा है उन पर बेस्ड है हमारी जो एडिशनल लिस्ट है ये। और बाकी के जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो जिस तरह के मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कुछ, या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैंने देखा है। क्योंकि एनटीपीसी का जो HR डिपार्टमेंट है वो ये एक कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल चीज़ रहता है। रिक्रूटमेंट जो सेल रहता है उसमें किसी को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कब आ सकती है लिस्ट, किस तरह उनकी प्लानिंग है। दैट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल इन पब्लिक डोमेन अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट रिलीज और लॉन्च्ड इन द पब्लिक डोमेन। तो इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं रहती है। तो मुझे लग रहा है आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट जो डाउट आप लोगों का था कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू कैन एक्सपेक्ट। कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है ये सभी लोग चेक कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कंपेयर कर लो। और हाँ, एक बार और मैं बता दूँ, ये रैंक मैंने बताई, इसके अगर 1000 रैंक भी आपकी ज़्यादा है तो आप उम्मीद रखना, क्योंकि एनटीपीसी थर्ड लिस्ट भी निकालता है, अभी तक के केसेस में निकाला है उसने। तो यू मे हैव सम होप्स कि हाँ निकालेगा, बट कीप ट्राइंग फॉर अदर एग्जाम। अगर आप कर रहे हैं तो उनके लिए तैयारी करते रहना है। कोई भी प्रिपरेशन या कुछ और टारगेट है उस पर करते रहना है, इस पर स्टक नहीं रहना है, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ जो था, कट ऑफ मैंने बता दिया है। 25 का क्या सीन है तो वो देखेंगे हम लोग बाद में। अभी एनटीपीसी 25 में कैसे कितना वैकेंसी रिलीज़ करा है, क्या उनका कट ऑफ हो सकता है। तो आज का यही ओवरऑल
और इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपके कुछ और डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिक आपके डाउट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे प्रॉबेबली मैं कोशिश करूँगा विद इन ए वीक एटलीस्ट 1 और 2 वीडियोस डालता रहूँ यूट्यूब पे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस करता रहूँ। आपके कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उन्हें देखेंगे और उसके बाद में जो न्यू वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आप व्हाट्सअप पे अपने डाउट्स भेजते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों के डाउट्स थे वो मैंने आज डिस्कस कर लिए हैं। जनरली लोगों के डाउट्स ये थे, सर एडिशनल लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कट ऑफ कितना होगा, वो 2025 के बारे में क्या है, कब तक वैकेंसी निकलेंगी, तो वो एक रह गया है अनटस्ट, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज की ये चीज़ें हो गई कट ऑफ की, डेटा बनाने में, कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ लोग लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे थे, उन लोगों के डाउट थे। तो देखो लेटरल एंट्री में जो एनटीपीसी ले रहा है जनरली नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करता है कि इरेक्शन के प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है या क्या। ऑपरेशन में लेटरल एंट्री में आए हुए बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोगों को ही रखा जाता है, मोस्टली वो मेंटेनेंस में या जो न्यू प्लांट्स प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें ही रखा जाता है। और बाकी का एनटीपीसी का कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, वो कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को। तो उस चीज़ को लेके आप लोग मतलब इतना टेंशन नहीं लेना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।